बिहार के राजनीति को ऐसे ही नहीं राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है वो कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत दे रहा है। भले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ये बोल रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति में खेल के संकेत भी मिल रहे हैं। चिराग पासवान भले ही एनडीए के साथ हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति का बेड़ा गर्क करने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का एक बयान ही राजनीति को समझने वालों के लिए काफी है और उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि वो हर हाल में नीतीश कुमार के साथ नहीं है। वहीं बीपीएससी के छात्रों से मिलने के क्रम में उन्होंने बोला कि हम आपके साथ धरना में शामिल होते और आपके साथ प्रदर्शन भी करते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए से हमारे हाथ बंधे हैं। चिराग पासवान की ये बातें बीपीएससी छात्रों के लिए मानो संजीवनी थी, लेकिन चिराग पासवान का ये कदम मानो नीतीश कुमार की राजनीति का पलीता बना गया। चिराग पासवान के इन बयानों के बाद तो मानो नीतीश कुमार परेशान और हैरान दिख रहे हैं। वहीं बिहार की राजनीति में हलचल और तेज तब हो गई जब प्रशांत किशोर ने यह बयान दे दिया कि बिहार की राजनीति का भविष्य चिराग पासवान है और बिहार में उनसे बेहतर नेता कोई और नहीं हो सकता। वहीं चिराग पासवान ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका दिया, जब इंटरव्यू के दौरान एंकर ने उनसे मोदी के अनुमान पर सवाल पूछा। पहली बार ऐसा लगा कि चिराग पासवान अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ रहा था। मतभेद की वजह से मैंने जेडीयू के सामने अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि बीजेपी का मैं समर्थन कर रहा था, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं चिराग पासवान ने यह भी बताया कि उस चुनाव में एक पत्रकार हमसे बार बार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल पूछ रहा था। तब मैंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होर्डिंग्स पे लगाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं। जरूरत हुई तो दिल चीर के दिखा दूंगा। उसी बात को लोगों ने हनुमान से जोड़ दिया, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। इन सब बातों से तो निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को 440 वोल्ट का झटका जरूर लगा होगा। वैसे तो चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर पे एक बयान देके पटना से दिल्ली तक राजनीति की हवा ही बदल दी। एक मीडिया इंटरव्यू में चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर पे बोलते हुए कहा कि चुनावी राजनीति में किसकी कितनी ताकत है इसका अंदाज इसी से लगता है कि आपके पास कितने विधायक या कितने सांसद है। राजनीतिक स्तर पे और चुनावी रण क्षेत्र में अभी उनको यानी प्रशांत किशोर को प्रूफ करना है। मुझे नहीं पता कि वह कितने खरा उतरेंगे। उपचुनाव में उन्होंने जरूर प्रयास किया और सफलता उनको नहीं मिली। वैसे तो चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा कि प्रशांत किशोर मेरे पुराने मित्र हैं। वैसे तो चिराग पासवान के हालिया रवैये को देख के ऐसा लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर की ताकत की थाह ले रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़के चिराग पासवान समझ चुके हैं कि बिना किसी सहयोग के वो बिहार की राजनीति में धाक नहीं जमा पाएंगे। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बिहार में उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में उनके सामने नीतीश कुमार के चेहरे की जगह फिल करना आसान है, लेकिन चिराग पासवान उनको कभी पसंद नहीं करते। वहीं चिराग पासवान के हालिया बयानों को देख के अनुमान ये लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ वो नई राजनीतिक गठजोड़ बना के नीतीश कुमार की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर देखें तो अब इन बयानों के बाद एनडीए गठबंधन में मिर्ची लग गई होगी और दिल्ली से लेकर पटना तक फोन की घंटियां बजने लगी होंगी। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह का राजनीतिक गठजोड़ बना रहे हैं उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।